अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.5 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह ये भी एंड हो जाएगी, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट 4.6 की जानिब। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। आपको पता ही है फार्मूला भी वही सेम है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि आपका फार्मूला क्या रहना है जी, P1 मल्टीप्लाई P2 इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। सिंपल सा फार्मूला है, 5 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, इसी को यूज़ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमें थोड़ा सा ये था कि पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, उसमें P1 P2 प्रोडक्ट गिवन होता था। अब प्रोडक्ट नहीं गिवन, अब वो हमें बता रहा है कि जी फाइंड सेकंड पॉलिनोमियल, यानी कि P2 मालूम करना है और फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको गिवन है। ये मैंने लिख दिया है P1 इज इक्वल टू, ये उसने गिवन किया था x4 x³ प्लस x प्लस 1, ये गिवन था। अच्छा, आगे फर्दर हमें क्या देता है क्वेश्चन के अंदर, HCF देता है जी x प्लस 1 और LCM भी मौजूद है। HCF मौजूद है x प्लस 1 और LCM भी गिवन है, लंबा चौड़ा है, आप ये देख लीजिएगा। और P2 असल में हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। हम डायरेक्ट फार्मूले को यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे एज वी नो। हमें क्या पता है जी कि P1 मल्टीप्लाई P2 इज इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो P1 क्या आंसर दिया गया है, x पावर 4 प्लस x³ प्लस x प्लस 1, ये सारा P1 की वैल्यू थी, ब्रैकेट लगा लेंगे, मल्टीप्लाई P2 फार्मूले में है तो P2 लिख लेंगे क्योंकि P2 हमने फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद HCF है फार्मूले में, HCF की वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस 1, ब्रैकेट में लगा देंगे। और फिर है LCM की वैल्यू गिवन है x³ प्लस 1 इंटू x4 प्लस x³ माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो आपकी नीड क्या है, P2 चाहिए ना, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ लेफ्ट में और राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है। तो राइट साइड में ऑलरेडी क्या मौजूद है, अक्सर बच्चों से ये भी मिस्टेक होती है, शफलिंग इसकी कर रहे हैं, यानी कि इस वैल्यू को शफल कर रहे होते हैं, डिवाइड में ये वाली चली जाती है। भाई इसके ऊपर कौन सी सख्ती, ये तो ऑलरेडी इधर है ना, तो इसको पहले लिख लेना है आपने, जो पहले से मौजूद चीज़ है हमेशा उसको पहले ही लिख लें, ठीक है, ताकि गलती की चांस ही पैदा ना हो। और आपने शफल किया है इस वैल्यू को तो ये ओवर में चला जाएगा। क्या वैल्यू गिवन है, x पावर 4 प्लस x³ प्लस x प्लस 1। अब देखें, अब जितनी भी हमारे पास पिछले क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की बात कर लें तो वहाँ टर्म्स ज़्यादा थी, इक्वेशनें लंबी लंबी थी, 5 टर्म, 6 टर्म, तो वहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी। लेकिन यहाँ पॉसिबल है, ऊपर फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हुआ खड़ा है। हाँ, ये वाला स्टेप ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। हम लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा 4 होंगी तो फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी, 100% नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो हम उस पॉसिबिलिटी की बुनियाद पर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और वो फैक्टराइजेशन हमें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखें जी, अगर हम इन दो में पहले देखें, इसको और इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये ऑलरेडी एज इट इज़ आपने लिख लेने हैं जैसे लिखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, कम्प्लीटली सॉल्व हुए खड़े हैं। इधर क्योंकि मैंने डबल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है इसलिए मैंने एक ब्रैकेट का इजाफा कर दिया। और से देखें 4 टर्म में पहली 2 को अलग कर लें, अगली 2 को अलग कर लेते हैं। x पावर 4 है x³, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है x3, तो हमारे पास x पावर 4 प्लस x पावर 3 में x पावर 3 कॉमन में मौजूद है। ठीक है, तो 4 टोटल था पहली टर्म के अंदर, 4 था, 3 बाहर गया तो 1 बचा, प्लस अगला क्या है x³, वो हमने बाहर ले लिया है तो प्लस का 1 बचा। अब यही सेम थिंग इधर लेकर आनी है, अगर हम ले आते हैं तो फैक्टर बन जाएगा वरना नहीं बनेगा। सिंपल है, देखिए हमें x चाहिए, इसको देख लें, x चाहिए और 1 चाहिए, मौजूद है, सिर्फ साइंस का फ़र्क है क्योंकि यहाँ x भी 1 भी प्लस के हैं जबकि यहाँ माइनस के हैं, तो क्या सलूशन है उसका, -1 कॉमन ले लें। और अगर ये भी प्लस का x और प्लस का 1 होता तो ओनली +1 कॉमन आता है। ये भी याद रखिएगा, बच्चे अक्सर यहाँ मिस्टेक करते हैं, साइन लगाना भूल जाते हैं। आपने साइन लगाना है, -1 या +1 हमेशा कॉमन आएगा। तो माइनस क्या करेगा, इसका भी साइन चेंज करेगा, इसका भी साइन चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा x + 1।
ठीक हो गया। अब ओवर में आ जाएं, ओवर में भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। देखें सेम थिंग है, x पावर 4 और x पावर 3 में x पावर 3 कॉमन है, अंदर क्या बचा x प्लस 1 बचा पहली दो के अंदर। अब आगे देखें x प्लस 1 है, सीधा सीधा हमें चाहिए भी x प्लस 1, तो प्लस का 1 लिखेंगे तो x प्लस 1 बन जाएगा। अब ऊपर जो है हम ऑलरेडी जानते हैं कि फैक्टराइज हुई खड़ी टर्म्स हैं, उनको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब इसकी बात करते हैं। अब देखें x प्लस 1 सेम हो गया, जो सेम हो गया उसको एक दफ़ा लिखें और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है, x क्यूब माइनस 1। ओवर में आ जाते हैं जी। ओवर में देखें x क्यूब प्लस 1 ये आपस में जुड़ जाएंगे, या पहले हम ये लिख लेते हैं x प्लस 1 जो सेम बन गया है, और बाहर वालों को जोड़ देते हैं x क्यूब प्लस 1। अब ऊपर भी फैक्टराइज फॉर्म है, नीचे भी फैक्टराइज फॉर्म है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकेंगे। जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे, तो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। जैसा कि x प्लस 1 ऊपर भी है, x प्लस 1 नीचे भी है, मल्टीप्लाई हो रहा था ना सारी ओवरऑल, ऊपर भी नीचे भी, तो कैंसिल हो सकता है। सेम x क्यूब प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो हम लेफ्ट हैंड पर देखें क्या चलता जा रहा था हमारा, P2 हमने फाइंड करना था, तो P2 का आंसर क्या बचा, ओनली x प्लस 1 एंड x क्यूब माइनस 1। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने आंसर लिखना है, हमने इसके प्रोडक्ट में नहीं लिखना। अगर तो यहाँ ये पावर 3 ना होती, फार्मूला मिल गया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट यहाँ पावर 3 है तो फार्मूला तो नहीं है, लेकिन सिंपल मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको सिखाया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। पहली टर्म को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर सेकंड टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है और इससे भी। x क्योंकि प्लस का है, नो साइन चेंज, x जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा x की 4 माइनस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x। अब प्लस 1 की बारी है, प्लस नो साइन चेंज, 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आंसर होती है। अब उसके बाद देखना होती है सिमिलर टर्म, ये पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 1 है, कांस्टेंट है, सिमिलर टर्म इसमें है कोई नहीं, वरना हम इनको प्लस माइनस करते। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मौजूद है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन की जानिब हम चलते हैं जी, और उसका सलूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि वह हमारे पास क्या मौजूद है और उसको किस तरह हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को चेक आउट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या गिवन है। हमें फाइंड करना है एलसीएम, और गिवन क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पहला पॉलिनोमियल, उसने ऐसे पॉलिनोमियल्स का वर्ड यूज़ किया, यानी कि उसने डिफरेंशिएट नहीं किया फर्स्ट या सेकंड। तो पहली वैल्यू दे रहा है तो वो P1 की हो जाएगी, तो दूसरी दे रहा होगा P2 की हो जाएगी, सिंपल है। तो पहला पॉलिनोमियल भी गिवन है, दूसरा भी वो मैं इधर लिख दूंगा, एंड देयर HCF भी मालूम है, LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है जी, LCM फाइंड करना है। पहला पॉलिनोमियल गिवन है जिसको मैंने खुद से नाम दिया है P1 का, और वो है 4x क्यूब और माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2, और सेकंड पॉलिनोमियल है P2 में हमारे पास है 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, एंड देयर HCF है जी हमारे पास x माइनस 1। टोटल 4 चीज़ें होती है, P1 P2 HCF LCM। वही फार्मूला एज वी नो के P1 मल्टीप्लाई P2 इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM के होता है। तो P1 मल्टीप्लाई P2, P1 की वैल्यू कितनी है जी, ये मौजूद है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2। इस सारी को आपने ब्रैकेट में लिख देना है, मल्टीप्लाई ये वाला P2 की वैल्यू क्या है, ये है 3x की 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू HCF x माइनस 1 एंड LCM ये है। तो किसको फाइंड आउट करना है, LCM को। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 इंटू 3x की 4
माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2, ये ऑलरेडी है, ठीक है, मल्टीप्लाई हटा दिया मैंने, प्रोडक्ट वैसे भी बने हुए हैं, हम ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। ओवर में क्या चल रहा है x माइनस 1 और ये इक्वल टू है LCM के। देखें अब दो वेज अलग अलग हैं। नंबर 1, या तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, अगर फैक्टराइजेशन होती है तो लाजमन फैक्टराइजेशन करें क्योंकि उससे आंसर आपका छोटा हो जाता है। और अगर फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा मेन मकसद होगा ओवर को ख़त्म करना, अगर ओवर वाली वैल्यू ख़त्म हो गई तो फिर तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड ओके होगा। और अगर फैक्टराइजेशन भी कर ली लेकिन ओवर वाली वैल्यू कैंसिल आउट ना हो सकी, फिर आपको डिवीजन मेथड की जानिब जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक लंबी मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी। तो लिहाजा हम पहले कोशिश करते हैं कि इसका अपना फैक्टराइजेशन हो जाए। जैसा कि आप देखें इसमें पहले फैक्टर के अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, पहली दो को कॉमन लें, क्या मौजूद है 4 और 10 में 2 कॉमन होता है। मैं इधर रफ़ के अंदर ये काम कर रहा हूँ, अभी मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए रफ़ करेंगे। 4 और 10 में क्या कॉमन होता है 2, x3 और x² में क्या होता है x का स्क्वायर कॉमन होता है। तो 4 था 2 कॉमन गया तो 2 बचा, x पावर 3 था 1 2 बाहर गया 1 बचा, माइनस 2 5 था 10। ऐसी चीज़ के हम यहाँ ला सकते हैं। अब देखिए इनमें ओनली 2 कॉमन है तो 2x बन रहा है प्लस 1 बचेगा, तो ये चीज़ तो ना आई, तो फिर इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन सोचेंगे और वो डेफिनेटली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखते हैं जी। ये वैसे की वैसी रहेगी। अब आपका एलसीएम आपने इस हाथ से लिख लें या उस हाथ से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस हाथ से अब आपका एलसीएम मैं लिख रहा हूँ और राइट साइड में ये देखें जी 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ये ऑलरेडी चल रहा है जो हम वैसे ही चलाएंगे। इसमें अलबत्ता हमारे पास क्या कॉमन है, अगर गौर से देखें 3x की 4 2x³ दोनों में x कॉमन है, x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x की पावर 3 कॉमन लेने से अंदर बचेगा 3x माइनस 2 और इधर देखें 3x एंड 2 मौजूद है, सिर्फ साइन का फ़र्क आ रहा है। यहाँ 3x माइनस का है जबकि हमें चाहिए कि किसका प्लस का, और यहाँ 2 प्लस का है जबकि हमें चाहिए माइनस का। तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा तो अंदर ये साइन खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे इन दोनों के, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट आ गया। ओवर में क्या चल रहा था हमारे पास x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैसे का वैसे रहेगा, ऊपर वाला 4x³ माइनस 10x² माइनस 4x प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। अब इसके अंदर देखें ये 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 सेम हो गया है, इसको आप एक दफ़ा लिख लें और बाहर वालों को जोड़ दें x³ माइनस 1 को। ओवर में क्या चल रहा है x माइनस 1 फैक्टराइज हो गया है, लेकिन अभी भी कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं हो रही। फिर गौर से देखें a³ माइनस 1 b का क्यूब होता है, इसको ओपन करेंगे तो a माइनस b जब लिखेंगे x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका आंसर जो है फैक्टर की फॉर्म में मिल जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको इधर, तो हमारे पास है 4x³ माइनस 10x² माइनस 4x प्लस 2 वैसे रहा। अब इसमें 3x माइनस 2 भी वैसे रहा। अब देखें x का क्यूब है, साथ में माइनस 1 का भी क्यूब लगाया जा सकता है, तो a³ माइनस b³। हम फार्मूला जानते हैं जी क्या, a माइनस b, ये वाला हिस्सा आगे लिखना है, आगे जगह नहीं है, मैं थोड़ा नीचे करके लिखूँगा। a माइनस b इंटू a², फिर होता है प्लस ab, a आपका x b आपका 1 मल्टीप्लाई x आएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहता है। और इस सारे के ओवर में क्या चल रहा है हमारे पास x माइनस 1। देखें x माइनस 1 ओवर में भी था, x माइनस 1 ये इसके साथ आगे इधर आपने लिखना है, तो ये भी मौजूद है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, हमारा मेन मकसद था ओवर में फ्रैक्शन को ख़त्म करना। और अब ये हमारे पास क्या बचा है 4x³ माइनस 10x² और माइनस 4x प्लस 2। आगे क्या है इसके बाद x² प्लस x प्लस 1। क्या ये फार्मूला बन रहा है? नहीं, कोई फार्मूला नहीं है।
अच्छा, इसको पहले अब हमने लिखना है 3x-2 और इसके साथ ये तीसरा प्रोडक्ट x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गई। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चलेंगे 4.6 की जानिब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।